हाय एवरीवन, दिस इज़ जयश्री मुंद्रा एंड आई होप आप सभी अच्छे हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट किया था होल नंबर्स चैप्टर का। सो प्लेलिस्ट जो है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, आपको सारी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएगी ऑर्डर वाइज स्टार्टिंग से। सो आज जो है एक्सरसाइज 2.1 हम लोग पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। सो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, वेदर इट इज़ कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव और क्लोजर, सारे प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर इसके कुछ सब पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 1 के। लेट्स सॉल्व इट वन बाय वन। 837 प्लस 208 प्लस 363। सो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, राइट। सो 7 और 3 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10, यानी कि लास्ट में 0 आ रहा है। तो 0 होने से क्या है, कैलकुलेशन ईजियर हो जाता है। सो सबसे पहले हम लोग ग्रुप चेंज कर सकते हैं, राइट, यानी कि ऑर्डर, ग्रुप नहीं ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ पर लाके 363 को सेकेंड पोजीशन पे लाकर ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने सीखा है कि एडिशन में अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर दें तो जो आंसर है फाइनल वो चेंज नहीं होता है, राइट। सो वी कैन यूज द प्रॉपर्टी 837 प्लस 363 प्लस 208, राइट। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों को ग्रुप कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। 363 ग्रुपिंग का मतलब सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस 208। अभी दोनों प्रॉपर्टीज यूज कर लिया है, अब इसे फाइनली सिंप्लीफाई करते हैं। सो 837 प्लस 363, 7 plus 3 is 10, carry over 1, 4, 6, 10, carry over 1, 8 plus 4 is 12. So we got 1200 plus 208 and इसे दोबारा ऐड करना है, so 1200 plus 208 is 8 plus 0, 8, 0, 2 plus 2, 4, 1. So ये हो जाएगा 1408 and this is our answer. I hope it is clear. Let's move on to question number B. 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। अगेन यहाँ पर ऐसा पेयर ढूंढना है जिससे कि हमें 0 मिले एंड में, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो ईजियर हो जाएगा। सो इफ वी सी 2, 2 प्लस 3 इज 5, 2 प्लस 8 इज 10, सो वी कैन ग्रुप इट, यानी कि हम 1538 को सेकेंड प्लेस पर ला सकते हैं ऑर्डर चेंज करके। वैसे ही 3 एंड 7 विल बी इक्वल्स टू 10, सो 647 453 को एक साथ लिख सकते हैं। अगेन वी आर गोइंग टू यूज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ हो जाएगा 1962 प्लस 453, ओके, नॉट 453, 1538 प्लस 453 प्लस 647। अभी हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके इन दोनों को ग्रुप कर देंगे एंड इन दोनों को ग्रुप कर देंगे। सो 1962 प्लस 1538 एक ग्रुप में, प्लस 453 प्लस 647 एक ग्रुप में। नाउ वी विल जस्ट add it up. 1962 plus 1538, 10 carry 1, 10 carry 1, 15 carry 1 and 3, so ये हो जाएगा 3500 plus of 453 plus 647, 7 plus 3 is 10, carry 1, 5 plus 5 is 10, carry 1, 6 plus 4 is 10, plus 1 is 11. So यहाँ हो जाएगा 1100. Now we need to add these two. So 3500 plus 1100 will be 6400. So ये हो जाएगा 4600 and this is our answer. आई होप आप सभी को ये समझ में आया है कि ये दोनों क्वेश्चंस हमने कैसे सॉल्व किया है। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो एंड आप इंस्टाग्राम में भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो कोई भी एकेडमिक रिलेटेड क्वेरीज के लिए। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर, लेट्स सॉल्व फर्दर क्वेश्चंस। ऑल राइट, सो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। अगेन यहाँ पर भी सेम चीज़ करनी है, बस यहाँ पर प्रोडक्ट है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस,
ओके, सो लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ये एक कीवर्ड है मल्टीप्लिकेशन के लिए. स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर ए. 2 इंटू 1768 इंटू 50. सो यहाँ पर अगेन अगर हम 50 और 2 को एक साथ लिख दे तो क्या ये सिंप्लीफाई हो जाएगा? यस, क्योंकि ज़ीरो है इसके एंड में. सो हम लोग ऑर्डर चेंज कर देंगे. 2 इंटू 50 इंटू 1768. ओके, जस्ट अ सेकेंड. एंड ग्रुप कर देंगे इसे 2 इंटू 50 इंटू 1768. नाउ 2 इंटू 50 इज 100. सी, जिस नंबर में ज़ीरो है उस नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है. फॉर एग्जाम्पल 50 इंटू टू ही अगर ले ले तो फिर ज़ीरो को हटा दो. 5 इंटू टू होता है 10, एक ज़ीरो है यहाँ पर सीधा लिख दो. दैट्स इट. सो हो जाएगा 100 इंटू 1768. नाउ द सेम थिंग 1768 इंटू 1 इज 1768 बिकॉज एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 इज वन द नंबर इटसेल्फ. एंड ये जो दो ज़ीरो है वो यहाँ पर आ जाएगा. एंड दिस विल बी आवर आंसर. सो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ईजिली सॉल्व हो गया प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए. वैसे हम लोग पहले 2 को 1768 से मल्टीप्लाई करते, फिर एक कॉम्प्लेक्स सा नंबर आता, फिर उसे 50 से मल्टीप्लाई करते, तब भी आंसर यही आता. लेकिन इस प्रोसेस को फॉलो करके, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके अगर हम लोग सॉल्व करें तो बहुत ही ईजीली एंड बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाता है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर बी. 4 इंटू 166 इंटू 25. अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 इंटू 5 होता है क्या? 20. इसका मतलब एंड में जो है ज़ीरो आएगा. सो वॉट वी कैन डू, वी कैन change the order, that is 4 into 25 into 166, and we can group it up. 4 into 25 into 166. अब हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है. 25 into 4 is 100. So हो जाएगा 100 into 166. Now 166 into 1 is 166 और ये डबल ज़ीरो यहाँ पर ऐसे ही आ गया. So ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही सिंपल है जैसा कि हम लोग देख सकते हैं. राइट, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है. मूविंग फॉरवर्ड. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 ही कंटिन्यू करते हैं. उसके और भी सब पार्ट्स हैं. 8 इंटू 291 इंटू 125. अगेन यहाँ पर भी हम लोग ग्रुपिंग चेंज करेंगे. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट आफ्टर डूइंग सो. सो 8 और 125 अगर साथ हम लोग लिखे so 5 into 8 is how much? It is 40, which means we are going to get a 0 at the end. So we can change the order. 8 into 125 into 291. अभी हम लोग ये जो ऑर्डर चेंज कर रहे हैं ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में फॉर होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल नंबर्स के लिए कॉम्यूटेटिव है, राइट? एंड एसोसिएटिव भी है. सो बाय यूजिंग एसोसिएटिव वी कैन ग्रुप इट. मीन्स इसे ब्रैकेट में लिख देंगे, राइट? इसका मतलब पहले हमें इसे ही सॉल्व करना है एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द आंसर विद दिस वन. अगर ब्रैकेट्स में नहीं डालते हैं देन वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू फर्स्ट and the result with this as well. So it's better to write it inside the bracket by using the properties. Now let's multiply 125 with 8. 8 into 5 is 40, carry 4. 8 into 2 is 16, plus 4, 20, carry 2, so it would be 1000. Into 291, so it is 291 and then 000. एंड दिस इज़ आवर आंसर. सो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजीली एंड बहुत ही जल्दी जल्दी सॉल्व हो जा रहा है. क्वेश्चन नंबर डी. लेट्स सॉल्व दिस. सो अगेन यहाँ पर भी अभी तक तो हम लोगों को बहुत ईजिली आप लोगों को समझ में आ ही जा रहा है कि 5 इंटू 6 जो है वो 30 है. सो हमें इसे जस्ट ऑर्डर चेंज कर देना है. सो लेट्स डू दैट. 6 इंटू 5 इंटू 16 इंटू 279 और इसे ग्रुप कर देते हैं. 625 into 16 into 279. Now let's do the multiplication. 625 into 16. 6 5s are okay. So 16 5s are 80. Carry 8. 16 2s are 32 plus 8. So 32 plus 8 would be 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Carry 4. 16 6 are 96 plus 4 would be 100. So we got 10,000 into 279. So it would be 279 and after that we need to write 4 zeros. So इस तरह से बहुत ही easily जो है सम सॉल्व हो. एंड यहाँ पर हम लोग कॉमा प्लेस कर देते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से.
सो 2,91,000, यहाँ पर हो जाएगा 27,90,000। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसी क्वेश्चन को और भी सब पार्ट्स है, ये क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रैक्टिस पर्पस के लिए अच्छा है। सो ओके, क्वेश्चन नंबर ई, 285 into 5 into 60। अगेन यहाँ पर 5 into 5 is 25, 5 into 0 is 0, so we are going to take these two together. 285 into 60 into 5. Now 285 into 6, 60 है, so 0 हम लोग एंड में प्लेस कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद। 6 into 5 is 30, carry 3, 6 8 is 48, 49 50 51, plus 5, 6 to the 12, 13 14 15 16 17। सो यहाँ हो जाएगा 1710, एंड इस 60 के बाद जो यहाँ पर एक 0 है वो वाला 0 भी यहाँ आएगा, इंटू 5। नाउ 171 इंटू 5, अगेन 2 0 जो है आंसर में प्लेस कर देंगे डायरेक्टली। सो 5 1 5, 7 5 35, कैरी 3, 5 1 5, प्लस 3 is 8। So we got 85500 as our final answer. I hope it is clear. Let's solve the final question for this question number 2, final sub part. Again यहाँ पर भी easily we can see 8 into 5 is 40, 0 into 5 is 0, so we are going to take this two together and this two together. So सबसे पहले हम लोग order change करेंगे, 125 into 8 into 40 into 25, right? सो इस तरह से यहाँ पर हमने 4-5 सम्स प्रैक्टिस कर लिया है ना, तो ये हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। आप एग्जाम में इस क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हो, इवन अगर मैम ने क्वेश्चंस घुमा दिया हो फिर भी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह समझ में आ गया है कि यहाँ पर किस तरह से हम ईजिली सॉल्व करें। सो 8 into 5 is 40, कैरी 4, 8 into 2 is 16, plus 4 is 20, कैरी 2, 8 plus 2 is 10. So we got 1000. Okay, let's group it first and then we will solve it. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, एंड येस यहाँ पर भी एक स्टेप मिसिंग है, पहले यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करना है एंड उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। प्लीज़ यहाँ पर एक स्टेप ऐड कर ले। येस, इन दिस वन वी हैव डन दिस। ओके, नाउ इन दिस वन, जस्ट क्वेश्चन नंबर ई में हमने नहीं किया था। ऑल राइट, सो ये हो जाएगा एक ग्रुप एंड 40 into 25 विल बी अनदर वन। सी हो गया 1000, और 25 into 40, नाउ 25 into 4 is 100, और एक 0 यहाँ पर आ जाएगा। सो 1000 into 1000, 6 zeros, 1 2 3 4 5 6, right? That is 10 lakh. And with this we are done with this question as well. Let's move forward. So here comes question number 3 for today, exercise 2.2. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एडिशन था, दूसरे वाले क्वेश्चन में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन था। इस वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों है, बट नो वरीज, वी आर वेल वर्स्ड विद द कॉन्सेप्ट, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट ईजिली। अभी देखो, हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो यहाँ पर वही यूज़ हुआ है। केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आप देखोगे 297 जो है वो 2 बार दिया हुआ है, एक बार इस सेट ऑफ ग्रुप में, एक बार इस सेट ऑफ ग्रुप में, ठीक है। सो वी कैन टेक 297 कॉमन। लेट्स इरेज दिस, जिससे कि समझने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो 297 हम लोग कॉमन लेंगे, राइट? सो यहाँ हो जाएगा 17 प्लस 3, 17 प्लस 3। ओके, 297 इस ग्रुप में भी है एंड इस ग्रुप में भी है। सो जब हमने 297 कॉमन ले लिया, सो इनसाइड व्हाट डू वी गॉट, 17 प्लस 3। सो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगर हम इसी ही एक्सपैंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यूज करके, सो वी विल गेट दिस वन ओनली। लेट्स राइट द मल्टीप्लिकेशन साइन एज वेल। 297 इंटू, सो इसे अगर एक्सपैंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3, राइट? यहाँ पर जो लिखा है, सो यहाँ पर 297 ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले ब्रैकेट में जो है उसे सॉल्व करना है। सो 17 प्लस 3 इज हाउ मच, इट इज 20। नाउ 297 इंटू 2, 7 इंटू 2 इज 14,
carry 1. 9 into 2 is 18 plus 1 is 19, carry 1. 2 into 2 is 4 plus 1 is 5. So we got 5940 as our final answer. आई होप सबको समझ में आया है ये. सी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन हम लोग जब 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके इट विल बिकम ईजी. ऑल राइट. लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली है वो ये है कि एग्ज़ाम में ऐसे मतलब यहाँ पर ही अगर आप देखो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके होगा, ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करके होगा. ठीक है. सो एग्जाम में भी ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो आपको नहीं बताया जाएगा. ठीक है. लेकिन एग्जामिनर जो है जब आप आंसर लिखोगे तो वहाँ पे चेक किया जाएगा दैट विच प्रॉपर्टी यू हैव यूज्ड. अगर ये आपने यहाँ पे 297 into 17 पहले सॉल्व किया है, देन यू हैव सॉल्व 297 into 3 इंडिविजुअली एंड देन यू हैव एडेड इट अप, योर मार्क्स आर गोइंग टू गेट डिडक्टेड एंड इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग. सो दोनों ही नेगेटिव पॉइंट्स है. सो बेटर नॉट टू गो फॉर दैट वे. अच्छा रहेगा कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बिकॉज जितने ज़्यादा क्वेश्चंस यू विल प्रैक्टिस ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके एक पर्टिकुलर सम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर. सो यहाँ पर अगेन वी कैन सी 54,279 दोनों में कॉमन है. ये एक सेट ऑफ ग्रुप है, ये एक सेट ऑफ ग्रुप है. सो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, वही अप्लाई करना है. 54,279 कॉमन ले लो. So the inside we get 92. 92 plus 8 equals to 54,279 into 92 plus 8 is 100. Now और इजी हो गया. अब ये 279 और 00 डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा. सो ये जो क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके कितना आसान हो जा रहा है, हमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है. वहीं पे अगर हम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई करें फिर इसको मल्टीप्लाई करें उसमें अलग ही टाइम लगेगा एंड एडिशन करने में फिर एक अलग टाइम. सो आई होप ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा आपको ईजी लग रहा है एंड समझ में आ रहा है. सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर बी भी सॉल्व हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सी. फॉर दिस पार्ट अगेन सिंपली वी कैन सी यहाँ पर 81,265 कॉमन है. सो लेट्स टेक दिस कॉमन 81,265. सो व्हाट डू वी गेट इनसाइड 169 माइनस 69. यहाँ पर 69 और 169 है यहाँ पर विद अ नेगेटिव साइन. सो इट वुड बी 81,265. 169 माइनस 69 वुड बी 100. ये बहुत ही सिंपल है. 69 से अगर 69 माइनस करो तो क्या आ जाएगा 00 एंड 1 यहाँ पर. सी हो जाएगा 81,265 एंड दिस इज आवर आंसर. आई होप इट इज़ क्लियर. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर डी. सो यहाँ पर क्या कॉमन कुछ दिख रहा है 38455782 7692521 नहीं, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है. सो सी यहाँ पर हमें खुद नंबर्स को इस तरह से ब्रेक करना है कि कॉमन लिया जा सके नंबर्स. ठीक है. लेट्स सी हाउ टू डू दिस. ओके, वी आर गोइंग टू डू इट स्टेप बाय स्टेप एंड इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी हो जाएगा. 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 218. ओके. अभी ये जो क्वेश्चन है ना आप बोलोगे कि ये कैसे समझ में आएगा कि इसके बाद मतलब इस 25 को एक्सपैंड करना है या फिर इस तरह से, मतलब हर एक स्टेप जो है ना आप खुद बोलोगे कि कैसे समझ में आएगा कि इसके बाद ये स्टेप होगा. ओके. सो फर्स्ट लेट्स सी द स्टेप्स. क्या क्या स्टेप्स है. सबसे पहले यहाँ पर 25 को एक्सपैंड किया है. 5 इंटू 5 इज 25. सो वी हैव डन दैट. ठीक है. सो अभी नेक्स्ट स्टेप 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 5 को एक साथ ग्रुप कर देंगे इंटू 5 इंटू 218 एज इट इज़ रहने देंगे. अगेन आप बोलोगे कि सिर्फ इस दोनों को ही क्यों ग्रुप कर रहे हैं. राइट. क्यों का आंसर तो हमें अभी मिल जाएगा, लेकिन कैसे समझ आएगा कि इसे ही ग्रुप करना है उसका आंसर के लिए थोड़ा और वेट करो. सी हो जाएगा 3845 इंटू 5 इंटू 782
प्लस 769 इंटू 5, क्योंकि ये ब्रैकेट्स में है तो हमें इसे सॉल्व करना होगा सबसे पहले. एंड व्हेन वी सॉल्व इट व्हाट डू वी गेट? 5 9s are 45, कैरी 4, 6 5s are 30 plus 4 is 34, carry 3, 7 5s are 35 plus 3 is 38. So we got 3845 into 5 into 218. Now comes the real thing. 385 into 45 into 5, 3845 into 5. आई होप आपको समझ में आया है कि ये जो स्टेप है, ये दोनों स्टेप हमने क्यों किया है. अभी ये जो लाइन है, क्या ये इससे कुछ मिलता जुलता लग रहा है? यू विल से यस, ये हम कॉमन ले सकते हैं, राइट. एंड ये हम लोग कॉमन ले पाए, इस सम को सिंपली सॉल्व कर पाए. फॉर दिस रीजन वी हैव फॉलोड दीज टू स्टेप्स. ठीक है. सो देखो, ये जो 25 है इसे क्यों एक्सपैंड करना है, आप इस तरह से सोच सकते हो कि यहाँ पर 5 है, एक दिख रहा है. अगर यहाँ पर 25 को एक्सपैंड करें तो एक 5 यहाँ पर आ जाएगा, राइट. सो सबसे पहले आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हो. उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर एक 5 है, लेकिन सर 5 कॉमन लेने से नहीं चलेगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स है, तब भी कैलकुलेशन हमारा सिंपल नहीं होगा. सो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 8 इंटू 5 40, लास्ट में 0 है. इस साइड में कोई भी नंबर के लास्ट में 0 नहीं है. लेकिन 5 इंटू 9 45, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 इंटू 9 45 मतलब लास्ट का नंबर में 5 है. सो आप प्रोसीड करो एंड देखो क्या आ रहा है. सो यहाँ पर आ गया 3845 इंटू 5. सो यहाँ पर 3845 इंटू 5 ऑलरेडी है. सो इस वजह से ये जो स्टेप है हम लोग इसको ब्रैकेट में डाल करके पहले सॉल्व कर सकते हैं. तो ये चीज़ कैसे समझ में आएगा? इसका सिर्फ दो ही आंसर है और दो ही तरीका है. पहला तरीका है प्रैक्टिस से, ठीक है. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में रिटेन रहेगा कि दिस इज़ हाउ वी नीड टू अप्रोच टू सॉल्व दिस सम. एंड दूसरा तरीका है एक्सपेरिमेंट, मीन्स आप ट्राई करते रहो कि ये जो क्वेश्चन है इसे किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाए. एंड उसी तरह से आप खुद ही जो है सिंप्लीफाई करते करते खुद ही सीख जाओगे कि इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे. सो जो क्वेश्चन का मेथड है वो इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं हम. सो 3845 इंटू 5 कॉमन लिया हमने एंड ये हो गया 782 प्लस 218 इनसाइड द ब्रैकेट्स. नाउ 3845 इंटू 5 into, okay, put a multiply over here. We have to add these two, 782 218, 10 plus 1, 8 plus 9 plus 1, 10, carry 1, 10. So ये हो जाएगा 1000. Now we need to write the final answer. So 3845 into 5, let's do it over here. 3845 into 5, 5 5s are 25, carry 2, 5 is a 20 plus 2 is 22, carry 2, 8 5s are 40 plus 2 is 42, carry 4, 5 is a 15, 15 plus 4 is 19. So ये हो गया 19225 and यहाँ पर we got our answer. Now again मेरे भी माइंड में ऐसे, मतलब जब मैं ये सब सम सॉल्व करती थी पहले तो मेरे भी माइंड में क्वेश्चंस आते थे. इनफैक्ट हायर क्लासेस में तो और भी ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन आने वाला है कि कैसे समझ में आएगा कि इन सम्स को इस तरह से अप्रोच करना है. ये तो फिर भी क्लास 6-7 के मैथ्स है तो तब भी हो जाता है, इजीली खुद ही क्रैक कर लेते हैं. लेकिन क्लास 10 11 12 में जब आप जाओगे तब अगर आप मैथ सॉल्व करोगे तो जो क्वेश्चंस है वो इतने ज़्यादा मतलब लेंदी होने वाले हैं कि आप खुद, मैं ऐसा मतलब डरा भी नहीं रही हूँ और ऐसा भी नहीं बोल रही कि बहुत टफ होने वाला है. आई एम जस्ट सेइंग लेंदी, प्लस उसको क्रैक करना, इजी वे में सॉल्व करना. मतलब बहुत बार ऐसे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हाउ टू नो दैट हाउ टू यूज़ दिस वे, कैसे समझ में आएगा कि इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप होना चाहिए. सो द मोर यू प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप ईजीली जो है स्टेप्स जो है वो सॉल्व कर लोगे. दैट्स द ओनली थिंग विच आई हैव लर्न एंड शेयर्ड विद यू. ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आया है सोल्यूशन. इन केस कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो. All right, question number 4, find the product using suitable properties. Again यहाँ पर properties use करने को कहा गया है. So यहाँ पर commutative property use नहीं कर सकते क्योंकि दो ही numbers है, and associative property भी नहीं use कर सकते. Let's go for distributive property. So distributive property यहाँ पर apply कर सकते हैं easily. 738 into 103 को हम लोग expand कर सकते हैं 100 plus 3 में, right? So let's do that. 100 plus 3 यहाँ पर आ जाएगा. अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वी आर गोइंग टू अप्लाई. सो ये हो जाएगा 738 इंटू 100 प्लस
738 into 3, right? Now 73800, simple multiplication, and यहाँ पर 738 into 3, 8 into 3 is 24, carry 2, 3 into 3 is 9, plus 2 is 11, carry 1, 7 3 is 21 plus 1 is 22. So यहाँ आ जाएगा 2214. Now let's add it up. 73800 plus 2214. So here we got 4 1. 8 plus 2 is 10. Carry 1. 6 3 plus 3 and this 7. So यहाँ हो जाएगा 76,014. नाउ सबका एडिशन करने का अलग अलग तरीका है, आप जिस भी तरह से ऐड करो बस आंसर सही आना चाहिए. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी क्वेश्चन नंबर ए की तरह ही है. लेट्स सॉल्व दिस जिससे कि हमारे प्रैक्टिस हो जाए. यहाँ पर 102 है, सो हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं 100 प्लस 2 लिख करके. सो ये हो जाएगा 854 इंटू 100 प्लस 2. अगेन डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन वी आर गोइंग टू यूज. सो 854 इंटू 100, ये हो गया एक ग्रुप, प्लस 854 इंटू 2, राइट? एंड 854 into 100 is 85400 plus 854 into 2. 4 into 2 is 8, 5 into 2 is 10, carry 1, 8 into 2 is 16, plus 1 is 17. So हो जाएगा 1708. Now let's add it up. 85400 1708. So 8 plus 0 is 8, 0, 7 plus 4 is 11, carry 1. 5 plus 1 is 6, plus 1 is 7 and 8. So here we got 87,108 and this is our answer. So this was easy, so hence these two sums were easy. Alright, let's solve question number C for this question. Again यहाँ पर 100 की जगह thousands में है, so 1008 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1000 plus 8. Now why are we taking 1000? Simply because 1000 लेने से क्या है, अगर sums में 0 है तो हमारा calculation जो है वो ईजी हो जाएगा, राइट? तो ये हो जाता है 258 इंटू 1000 प्लस 8. नाउ 258 इंटू 1000 प्लस 258 इंटू 8. अभी 1000 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल है. 258 इंटू 1 इज 258 एंड 3 0 ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 258 इंटू 8. So 8 8s are 64, carry 7, 8 5s are 40, plus 7 is 47, carry 4, 8 into 2 is 16, plus 4 is 20. So ये हो गया 2074. Now we need to add these two. So 258000 and 2074. 4 plus 0 is 4, 7 plus 0 is 7, 0, 8 plus 2 is 10, carry 1, 5 plus 1 is 6 and 2. So हो जाएगा 260074. Let's put a comma using Indian number system. I hope it is clear. Alright, let's solve question number D. So यहाँ पर 1005 plus 168. अभी आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1000 था सेकेंड वाले नंबर में, तो आपने इसे ब्रेक किया. अब आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर 168 है तो इसे हम लिख देंगे 100 प्लस 68. नहीं, यहाँ पर आप इसे एक्सपैंड करो, दैट वुड बी मोर इजी. 1000 प्लस 5, राइट? एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर्स इन मल्टीप्लिकेशन. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट 168 इंटू 1000 प्लस 5. सो यहाँ पर 168 इंटू 1000 प्लस 168 इंटू 5. Now 168 into 1000 is 168,000 plus 165 into 5 multiply करना भी easy है, single digit है, right? 5 into 5 is 25, carry 2. 6 into 5 is 30, plus 2 is 32, carry 3. 5 and the 5 plus 3 is 8. So we got 825. Now let's add these two. So 168,000 plus 825. 5, 2, 8, 8, 6, 1. So here it is 168,825, 1,68,825. Now अब हो सकता है कि आप पहले 1000 प्लस 5 ये नहीं ग्रुप लेकर सबसे पहले ये ग्रुप ले लो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप ये आंसर तक पहुंचोगे ज़रूर, उसमें कोई मतलब है ही नहीं कोई भी डाउट वाली बात.
लेकिन आप देखोगे कि कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा इससे कॉम्प्लेक्स है, टफ नहीं बोल रही हूँ, ये जो है उसके कंपैरिजन में इजी होगा. लेट्स सी ओवर हियर 1005 इंटू 100 प्लस 68, राइट. सो यहाँ पर 1005 इंटू 100 होगा प्लस 1005 इंटू 68 होगा, राइट. अभी आप खुद देखो 1000 इंटू 100 तो फिर भी ठीक है, ये जो है यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है यहाँ पर, जबकि हमें सिर्फ एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ा. सो इसी तरह से आप जब देखोगे सम्स, एक ही सम को आप दो तरीके से करो, अच्छा ही आपकी प्रैक्टिस होगी एंड उसी से आप कंक्लूजन पे पहुँचोगे कि हाँ इस तरह से सिंप्लीफाई जो है वो बेटर रहेगा करना. ऑल राइट, let's move forward. So here we go with here we are for solving question number 5 now. A taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. एक टैक्सी ड्राइवर है जिसने कार में कार का जो पेट्रोल टैंक है वो उसमें 40 लीटर ऑफ पेट्रोल भरवाया है मंडे को. The next day he filled the tank with 50 liters of petrol. दूसरे दिन उसने अपने कार में 50 लीटर ऑफ पेट्रोल डलवाया है, which means on Tuesday. इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, अगर पेट्रोल का जो कॉस्ट है पर लीटर यानी कि 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट है ₹44, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल. इसका मतलब उसने पेट्रोल में कितना खर्चा किया है टोटल. 1 लीटर की कॉस्टिंग हमें दी हुई है, मंडे को 40 लीटर्स, ट्यूसडे को 50 लीटर्स, एंड इन दोनों का कॉस्ट हमें फाइंड करना है. नाउ ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है and we will be using the properties to solve this question. All right, so let's begin with the statement part. Let's write the petrol that has been filled on Monday. Petrol filled on Monday by the taxi driver. So this is 40 liters, right? Petrol filled on Tuesday or the next day, on next day is 50 liters, just because in the question it's given, so we are sticking to next day. All right, instead of writing Tuesday. Now we know what is the petrol that has been filled on Monday and Tuesday individually. Now let's add it up, that is, let's find the total petrol. Total petrol is equals to 40 plus 50 liters. Let's put it inside a bracket, which means it's for 40 and 50 both, the unit. All right, now what do we need to do? We need to find the total that he has spent. So therefore, cost of 1 liters of petrol is equals to rupees 44. Therefore, cost of 40 plus 50. Now over here also we can simplify this and write 90 liters, or we can do it over here as well. Liters of petrol is equals to 44 into 40 plus 50 liters, right? So यहाँ हो जाएगा 44 into 40 plus 44 into 50, या फिर 44 into 40 plus 50 is how much? 90. That is in liters. Now 44 into 9 हमें multiply करना है, so 4 into 9 is 36, carry 3. 4 into 9 is 36 plus 3 is 39. So we got 3960 liters of, okay, not liters, it's the cost. Please correct this. Yeah. So it would be rupees 3960 and this is our answer. So answer आप इसे statement wise लिखना, problem sum अगर है तो answer statement wise लिखना चाहिए. How much did he spend in all on petrol? So therefore our answer would be he spent rupees 3960 on petrol. आई होप आप सभी को ये समझ में आया है. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड येस, कोई भी डाउट हो देन प्लीज फील फ्री टू आस्क यूजिंग द कमेंट बॉक्स बिलो. ऑल राइट, सो हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स सॉल्व दिस.
Okay. A vendor supplies 32 liters of milk to a hotel in the morning. एक होटल में 32 liters of milk vendor supply करता है morning यानी कि सुबह में, and 68 liters of milk in the evening. 68 liters of milk he supplies, evening means शाम को. If the milk cost rupees 45 per liter, अब milk की जो cost है वो है 45 per liter means 1 liter का cost है 45 rupees. How much money is due to the vendor per day? अगर 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट है 45, देन हर दिन वेंडर कितने रुपए मिल्क से कमा रहा है या फिर कितने रुपए मिल्क से कमाएगा. ओके क्योंकि हर दिन सुबह 32 लीटर एंड शाम को 68 लीटर ऑफ मिल्क वो होटल में सप्लाई कर रहा है, राइट. सो देयरफॉर मिल्क, ओके लेट्स milk supplied in the morning is equals to 32 liters. Milk supplied in the evening is equals to 68 liters, right. So therefore money due, okay let's first write the cost of 1 liter of milk. statement में वो भी लिख लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम सम है. cost of 1 liter of milk is equals to rupees 45, right. now see यहाँ पे पूछे हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे. सो मनी ड्यू टू द वेंडर पर डे क्या होगा, इन दोनों का कॉस्ट जो है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द टोटल मिल्क. देयरफॉर एंड ये जो लाइन है ना ये यहाँ लिखना, दैट वुड बी बेटर. उसके बाद ये लाइन लिखना, ठीक है. सो टोटल मिल्क, ओके लेट्स write it over there itself. All right, so यहाँ पर total milk supplied is equals to 32 plus 68, right. So 68 plus 32 is 100. यहाँ हो जाएगा 100 liters. एंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है. ये इसके बाद लिखना इसलिए बेटर होगा क्योंकि मॉर्निंग में इतने लीटर्स ऑफ मिल्क है, इवनिंग में 68 लीटर्स ऑफ मिल्क है. सो टोटल मिल्क सप्लाइड हमने यहाँ फाउंड किया, मतलब फाइंड किया. एंड फिर 1 लीटर ऑफ मिल्क की कॉस्ट हमें पता है. सो देयरफॉर मनी जो है मतलब कितने पैसे वेंडर को हर दिन मिलते हैं या फिर मिलना चाहिए, वो कैसे फाइंड करेंगे, 100 लीटर ऑफ मिल्क का कॉस्ट फाइंड करके. सो देयरफॉर मनी ड्यू टू दी वेंडर पर डे. अभी ये लाइन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखो ये प्रॉब्लम सम है तो क्वेश्चन आपको थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में देगा. ऐसे डायरेक्टली नहीं कहा जाएगा कि मॉर्निंग में इतना मिल्क सोल्ड हुआ है, इवनिंग में इतना मिल्क सोल्ड हुआ है, तो कॉस्ट जो है वो टोटल फाइंड करो. यहाँ पर जो है इस तरह से पूछा है कि दैट हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे. सो आप ये लिखो एंड इसका मतलब हमने क्या क्रैक किया, दैट it would be equal to the cost of 100 liters of milk, cost of 100 liters of milk. So this would be 100 into 45 क्योंकि 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट है 45, तो 100 लीटर मिल्क का कॉस्ट कितना होगा, 100 into 45. सिंपल यूनिटरी मेथड, एक की क्वांटिटी हमें पता है, वैल्यू पता है, जितने भी क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करनी हो वी कैन फाइंड. सो दिस वुड बी ₹4500 एंड दिस इज आवर आंसर. सो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो दैट दिस मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे. ऑल राइट, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सी भी हमारा कंप्लीट हो गया है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लर्निंग. एक्सरसाइज 2.2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ही. एंड इतना इजी था एक एक सम, हमने कब सॉल्व कर लिया हमें पता भी नहीं चला.
आई होप यू अग्री टू दिस. स्टिल कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क इट बाय यूजिंग द कमेंट बॉक्स. ऑल राइट. एंड अगर समझ में आया है सब, देन भी मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताना. ऑल राइट, सो दैट आई गेट टू नो. सो ये है मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग हमें बचपन से ही पसंद है, राइट? सो इट्स गोइंग टू बी सुपर डुपर ईजी. एंड ये बहुत ही ईजी है भी. देखो 425 इंटू 136 इज इक्वल टू 425 इंटू 6 प्लस 30 प्लस 100. यहाँ पर 136 को ब्रेक किया गया है, स्प्लिट किया गया है 60 प्लस 30, 6 प्लस 30 प्लस 100 में. 130, 100 प्लस 36 इज 136, राइट? सो ये कौन सी प्रॉपर्टी की, क्या ये कॉम्यूटेटिविटी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, या फिर कॉम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन? सो यहाँ पर हमने सॉल्व किया था एंड तब हमने देखा था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. अगर हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो वी कैन सी दैट इट इज एप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिविटी. 425 into 6 plus 425 into 30 plus 425 into 100. So this is nothing but the distributivity of multiplication over addition. Right? So for 1, the answer would be option number C. Okay, we can write it over here as well. Moving forward. 2 into 49 into 50, 2 into 50 into 49. ये तो बहुत ही सिंपल है. देखो यहाँ पर 50 थर्ड प्लेस पर है, यहाँ पर 50 सेकेंड प्लेस पर है. सो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑर्डर चेंज हुआ है, राइट? एंड ऑर्डर चेंज किस में होता है, कॉम्यूटेटिविटी में. सो ये तो मैंने जब प्रॉपर्टीज़ पे जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा. प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स हमने पूरा डिस्कस किया है. आपको जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी एंड सजेशन में भी यहाँ पर मैं ज़रूर लिंक पुट अप कर दूँगी. ठीक है. सो देखो, ऑर्डर चेंज अगर हो रहा है इसका मतलब कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है. ऑल राइट. अगर आपको ये याद है. एंड एसोसिएटिव मतलब कि एसोसिएट मीन्स ग्रुपिंग कर दिया जा रहा है, तो उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटिव इजीली फाइंड कर लोगे. सो यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो रहा है मीन्स कॉम्यूटेटिव है. नाउ इट्स अंडर मल्टीप्लिकेशन क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ही साइन है. सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ए. सो यहाँ लिख देंगे ए या फिर यहाँ लिख देंगे 2, राइट? ओके. अब हम लोगों का एक ही क्वेश्चन बाकी है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑप्शन भी एक ही बाकी है, राइट? सो इसका आंसर वही होगा एंड हम लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर बी ही होगा. ये कॉम्यूटेटिव है अंडर एडिशन बिकॉज वी नो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, राइट? सो यहाँ पर भी ऑर्डर चेंज हुआ है. यहाँ 2005 थर्ड प्लेस पे है, यहाँ पर सेकेंड प्लेस पे है. सो आई होप इट इज़ क्लियर. एक्सरसाइज 2.2 हमारा यही कंप्लीट होता है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.